पुडुचेरी में सरकार बने 1.5 महीने का ही वक्त बीता है, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन में अभी से ही खटपट शुरू हो गई है। मंत्री पद और विभागों को लेकर शुरू हुई आपसी लड़ाई का ही नतीजा है कि 50 दिन बाद पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी अपनी कैबिनेट का गठन कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी बीजेपी से अभी भी बनी हुई है। इस बीच विपक्षी दल डीएमके ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। देखिए ये रिपोर्ट। 2 मई को पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। चुनावों में एनडीए को जीत मिली, लेकिन इस जीत के साथ ही एनडीए में खींचतान भी शुरू हो गई और इसी का नतीजा था कि 7 मई को एन रंगास्वामी ने अकेले ही सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद 51 दिनों से वो अकेले ही सरकार चला रही हैं। उनकी कैबिनेट ही नहीं बन पाई। दरअसल चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्यपाल ने अपने कोटे से 3 विधायकों की नियुक्ति कर दी, जिससे रंगास्वामी नाराज हो गए। इसी बीच सीएम कोरोना संक्रमित भी हुए और उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुडुचेरी की 33 सदस्यीय विधानसभा में एनआर कांग्रेस के 10 और बीजेपी के 9 विधायक हैं, जिसमें से राज्यपाल कोटे के 3 नामांकित विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी की नजरें निर्दलीय विधायकों पर भी हैं। विधानसभा में 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने रंगास्वामी पर दबाव भी बढ़ा दिया। बीजेपी के बढ़ते दबाव को लेकर रंगास्वामी सहज नहीं है। साथ ही बीजेपी को भी राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री और डीएमके नेता एस दुरैमुरुगन ने कहा है कि बीजेपी पिछले दरवाजे से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। जल्द ही बीजेपी रंगास्वामी की जगह अपना सीएम पुडुचेरी में बना लेगी। जनता ने भले ही बीजेपी को नकार दिया हो, लेकिन वो जोड़ तोड़ कर अपना सीएम बनाने की कोशिश में है। उन्होंने रंगास्वामी को संकेत देते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियों से उन्हें बचना चाहिए।